हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल यहाँ क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त किया जाता है तथा जिप्सम भी कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आज का जो सेशन है ना, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के बिना किसी देर किए सेशन को शुरू करते हैं, सीधे टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तथा जिप्सम। यदि कोई पूछे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो यह आप लोग बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O डॉट हाफ H2O। यदि कोई पूछे जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू डॉट 2H2O। आप लोगों को ये दोनों सूत्र याद रखना है। एग्जाम में पूछ भी लेता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, बताइए। तो आपको याद रहेगा ना कि CaSO4 इंटू 1/2H2O, जबकि जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। तो हम जानेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे प्राप्त किया जाता है तथा इसके उपयोग के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही साथ हम जिप्सम के भी उपयोग के बारे में और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है यह भी जानेंगे, लेकिन इसे हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, हम लोग जिप्सम को इसी क्लास में जान के खत्म करते हैं और अगली वीडियो में कोई नई टॉपिक पर बात की जाएगी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को यदि हम इसे बनाने की विधि तो क्या हो जाएगा, जब CaSO4 इंटू 1/2H2O को हम लोग क्या करते हैं, 3/2H2O में गर्म करते हैं, तो क्या होता है, हमारा इसका निर्माण होता है CaSO4 इंटू 2H2O। देख लीजिए संतुलित है ना, CaSO4 1 2 4/2 2 सही है। यह संतुलित हमारा रासायनिक समीकरण है। इसका जो रासायनिक नाम होगा वह यह होगा कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम होगा। और इसका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो जाएगा, उसका सूत्र रासायनिक नाम हो जाएगा। अब इसके उपयोग के बारे में बात कर ले तो इसका जो उपयोग होता है ना, वह जब आप कभी कभार खेल रहे होते हैं तो आप गिर जाते हैं, तो आपकी जो हड्डी होती है वह टूट जाती है। तो क्या होता है, डॉक्टर जो आपको प्लास्टर लगाता है उसी में इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर से प्लास्टर संबंध रखता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। और दूसरा, आप लोग मेले में जाएंगे, देखेंगे कि वहां पर बहुत सारे खिलौने तथा खेलकूद के सामान लगे होते हैं, तो उसके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो होता है छत, देखते हैं ना, छत की सतह को कोमल बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आज की इस सेशन में हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस को खत्म कर लिया। अब हम जिप्सम की ओर आते हैं। पहले मैं इसका उपयोग लिख दे रहा हूँ। आप लोग इसके बनाने की विधि को कैसे लिखेंगे, जब CaSO4 इंटू 1/2H2O को 3/2H2O के साथ गर्म करते हैं, तो CaSO4 इंटू 2H2O का निर्माण होता है, यानी जिप्सम का निर्माण होता है। चलिए हम लोग पहले जिप्सम के बारे में जान लेते हैं। पहले हम लोगों का जो टॉपिक है वह क्या है, जिप्सम। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, पहला जो टॉपिक है जिप्सम। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम लोग जानेंगे।
जब CaSO4 इंटू 1/2H2O को 3/2H2O के साथ गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 इंटू 2H2O का निर्माण होता है। अब इसके उपयोग की बात कर ले तो इसका जो उपयोग होता है ना, जो मैंने आपको बताया उसी में किया जाता है, क्योंकि देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बना होता है, तो इसके जो इसका उपयोग होगा वही इसका भी उपयोग होगा ना, तो दोनों एक दूसरे से ताल्लुकात रखते हैं। तो इसके संबंध की जगह हम इसके उपयोग को भी लिख सकते हैं। इसके उपयोग की जगह ये हमारा हो गया उपयोग की जगह टूटी हुई हड्डियों को सही करने में और सजावट की सामान बनाने में, खेलकूद के सामान को बनाने में तथा घर की सतह को मुलायम बनाने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब CaSO4 इंटू 2H2O को हम लोग क्या करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इसका निर्माण होता है। वही प्रक्रिया इसमें रहेगी, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लस 3/2H2O। जल के कुछ अणु निकल जाएंगे तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा, निर्माण होगा। जो इसका उपयोग होगा वही इसका उपयोग होगा, दोनों का हम समान बता सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर मैंने जिप्सम लिखा है। पहले जिप्सम के बारे में, इसे बनाने की विधि, यानी जब CaSO4 इंटू 1/2H2O को 3/2H2O के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा जिप्सम बनता है। जिप्सम एक वज्र कठोर पदार्थ होता है और इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, खेलकूद के सामान बनाने में, घर की सतह को मुलायम बनाने में किया जाता है। इसके बाद आ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि तो क्या होता है, जब CaSO4 यानी इंटू 2H2O जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो जल के कुछ अणु निकल जाते हैं तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसको उपयोग की जगह हम लोग इसके उपयोग को बता सकते हैं। तो चलिए आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।